कटाव में विधायक जी भी जो बाइट देते हैं, बोलते हैं, और उसका जो प्रवक्ता बोलते हैं, हमको हंसी आती है कि कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे इतना बोल लेते हैं लोग। बोलते हैं कि 52 जगह का काम हो रहा है। अरे काम तो हो रहा है 17 जगह, और वो भी जहाँ होना चाहिए था 400 मीटर वहाँ हो रहा है 200 मीटर, जहाँ हो रहा चाहिए था 500 मीटर वहाँ हो रहा है 300 मीटर, जहाँ हो रहा चाहिए 300 मीटर वहाँ हो रहा है 150 मीटर। तो जो कटाव, मेन कटाव का हिस्सा है, वो तो छूट रहा है। 17 जगह काम हो रहा है। असल में ये 2025 का जो चुनाव है, उस चुनाव से पहले हम पूरे क्षेत्र का जायजा लेना चाहते हैं कि क्षेत्र में कहाँ तक काम आगे बढ़ा है और कौन काम नहीं हो सका है। तो हर जगह से अलग अलग समस्या आती है, और समस्या हम लोग नज़र से देख भी रहे हैं। जहाँ जहाँ जो समस्या है, उस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। उसी समस्या को हम लोग इस मंच से आगाह करते हैं मौजूदा विधायक को, मौजूदा सांसद को, कि वो समय से पहले, बाढ़ से पहले उस समस्या का समाधान कर दे। और गर्मी का सीजन है, मैक्सिमम लोगों का ये कंप्लेन है, शिकायत है कि बिजली नहीं के बराबर वोल्टेज रहता है, बिजली कटता भी है ज़्यादा और वोल्टेज भी नहीं के बराबर रहता है। इसका जो मुख्य कारण हमारे समझ में आता है, चंद्रगांव में इतना बड़ा गांव है, 500 से कम कंज्यूमर नहीं होगा। 500 कंज्यूमर में 2 ट्रांसफार्मर ऐसे जगह में है, दूरी में। चंद्रगांव से बाहर एक है ग्योमा रोड में, और एक है पूरब खोकसा तरफ, चंद्रगांव गांव से बाहर खोकसा रोड में। तो ये 2 ट्रांसफार्मर में पूरा गांव की आबादी है और 500 के लगभग कंज्यूमर है। इस इतने गर्मी में वोल्टेज अगर सीरीज रहे, वोल्टेज अगर कम रहे, तो लोगों का दिन भर तो परेशान रहता ही है, रात का नींद भी हराम हो जाता है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है, पंखा नहीं चलता है बल्ब नहीं जलता है, और बिजली की शिकायत इसमें मुख्य कारण यह है कि बायसी का जो पावर हाउस है चोचा में, तो वहाँ का बिजली बायसी वाले को नहीं मिलता है। वहाँ का बिजली चला जाता है अमोर, बैसा और बौलान, और बायसी को लाइन आता है पूरे बायसी विधानसभा को पूर्णिया से। तो पूर्णिया में गर्मी में अगर बिजली की कमी होगी, तो बिजली विभाग सबसे पहले बिजली पूर्णिया को देगी। पूर्णिया हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है। उसके बाद देगी मंडी, गुलाब बाग बहुत बड़ा मंडी है, तो वहाँ गुलाब बाग को देगी। उसके बाद ही हमारे देहाती बेल्ट को वो बिजली देगी। तो निश्चित रूप से कम बिजली हमारे यहाँ मिलेगी। तो हमारे यहाँ बायसी पावर हाउस चोचा स्थित से हम लोगों को बिजली मिलना चाहिए। ये शुरू पिछले साल भी हम इस लड़ाई को लड़े थे, और अभी भी फिर हम मांग कर रहे हैं कि ये बिजली पावर हाउस बायसी चोचा से यहाँ हम लोग को मिलना चाहिए। बायसी के किसी भी इलाके में जो है लाइट जो वोल्टेज होनी चाहिए बिल्कुल स्लो है, और कई दिन से लोग परेशान हैं और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। लगातार आंदोलन हो रहा है, लोग मतलब विरोध कर रहे हैं, फिर भी हर जगह से खबर आती है कि वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वोल्टेज लाइन सीरीज है, पंखा घूमता नहीं है, तो लोग बेचैन है। और जनप्रतिनिधि पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कभी कभी देखते हैं मोबाइल में ऐसे बात करते हैं, एसडीओ साहब यहाँ का ये हो गया, एचओडी साहब यहाँ का वो हो गया। अब काम जमीन पे कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर काम होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहता। काम मेरे नज़र से कहीं कोई प्रोग्रेस में नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। अभी हर जगह यही शिकायत आ रही है। और जहाँ तक सड़क का मामला है, तो सड़क के मामले में जो सड़क सलीम लकड़ी मिल से ग्योमा जाती है सड़क, ये अगर बनना है, मुरम्मत होना है, तो सलीम लकड़ी मिल से चंद्रगांव गांव तक जो सड़क है, जो एफडीआर से बना हुआ था, वो सड़क वहाँ से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ, सिंगल गाड़ी भी चलना मुश्किल हो गया उसमें। एक मोटरसाइकिल और एक सिंगल 4 चक्का अगर जाए तो उसका क्रॉसिंग होना नामुमकिन है किसी भी हालत में। बारिश में जो है 4 चक्का भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे हालत में सबसे पहले यहाँ से शुरू करे, चंद्रगांव गांव तक अगर बन जाता है, तो वहाँ के आगे जो है बाद में भी बन सकता है। जो मोटरेबल करने की ज़रूरत है, तो उधर मोटरेबल कर दिया जाए, जहाँ जहाँ गड्ढा गुड्डी हो गया है। ग्योमा से आगे भी बहुत जगह गड्ढा गुड्डी है। और
जो सड़क का मामला अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक चंद्रगामा जो हम लोग मेन रोड जो T04 जिसको बोलते हैं, जो ये रोड चंद्रगामा से जैसे ही निकलता है खोकसा के तरफ, तो पहला ब्रिज जो आता है वहाँ रहिका टोला के सामने में, वो पुल नीचे से खा गया है। वो पुल क्रैक होकर के वो डाउन भी हो गया है। वो पुल किसी भी समय कोई लोड गाड़ी अगर गिट्टी बालू का चला जाए तो किसी भी दिन वो रोड गिर भी सकता है वो पुल। तो वो पुल को जो है हर हालत में बदला जाए, उस पुल को, उस पुल के जगह में नया पुल किया जाए या जो भी उसको सही कर दिया जाए। और इस रोड में ठेकेदार कई जगह काम छोड़ के भागा हुआ है। अभी हाल ही में जो है चंद्रगामा पुल के अप्रोच में जो पिचिंग किया है, लोगों की शिकायत है कि 2 महीना भी नहीं चलेगा वो, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पिचिंग करके चला गया है। यहाँ मिलिक टोला वाला भी पुल जो चालू हुआ है मिलिक टोला हाट के पास, जिस पुल की ज़रूरत नहीं थी, जबरन यहाँ पुल बन गया है। और इस पुल के ऊपर भी जो है अभी यहाँ पर पिचिंग यहाँ बाकी है। आगे चंद्रगामा पुल के आगे बहुत दूर तक जो है पिचिंग बाकी है और ठेकेदार कहाँ भागा है पता नहीं चलता है। तो ये सब सड़क का मामला है। अभी गेहुमा गांव में जादव टोली से मरहूम हसीब मास्टर साहब के दरवाजे के तरफ से जो सड़क गई है वो बैरिया तक चली गई है। 2-4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर सड़क वो है। अभी पूरे गांव में कीचड़ ही कीचड़ है। वहाँ अगर बैरिया तक सड़क नहीं बना पाए अगर, तो वहाँ विधायक फंड से ही या मुखिया फंड से ही, जिस फंड से हो, समिति फंड से ही, जादव टोली से हसीब मास्टर के घर तक वहाँ मस्जिद है, वहाँ तक कम से कम अगर सड़क का ढलाई हो जाता तो लोगों का आना जाना सुविधाजनक हो जाता। वो भी काम वहाँ नहीं हो सका है। खुटिया में जो 2 सड़क हम लोग बनाते बनाते नहीं बन पाया था, तो अब 5 साल में वो दोनों सड़क भी आप पूरा नहीं कर पाए हैं। उस पर भी आप अपना जवाब दीजिए कि वो सड़क क्यों नहीं बन पाया, आखिर ठेकेदार कहाँ चला गया। वो दोनों सड़क को खुटिया से अर्राबाड़ी एक बना रहे थे, पहले हम बना रहे थे खुटिया से खोकसा शाहपुर, वो खातादार रोक दिया तो वो रुक गया। 7-8 लाख रुपया ठेकेदार का खर्चा भी हो गया था। फिर खुटिया से अर्राबाड़ी कर दिया गया था, तो अर्राबाड़ी वाला भी सड़क अभी तक वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और खुटिया गांव में जो सड़क पास था मदरसा तक, नदी किनारे तक लगभग, तो वो सड़क नहीं बनने से खुटिया गांव में कीचड़ ही कीचड़ नज़र आता है। तो ये तमाम काम जो आपके नज़र में है, आपके गांव के बगल में है, गेहुमा आपके घर के बगल में है, अर्राबाड़ी ये जो रोड कट रहा है, जहां पर रोड कटने वाला है, उसको अगर नहीं बचाते हैं तो इधर का आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और खुटिया जो बिल्कुल अभी डिस्कनेक्ट है, कहीं जाने के लायक नहीं है उसको, तो खुटिया गांव का भी रोड, दोनों रोड बनना जरूरी है। और जहां भी रोड की कमी है उसको देख लीजिए। और बिजली जो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पावर की कमी के चलते 2 ट्रांसफार्मर की जगह में 2 और ट्रांसफार्मर 63 का लग जाना चाहिए गेहुमा गांव के अंदर। सर्वे कर लीजिए आप आकर के, सर्वे करके यहाँ ट्रांसफार्मर बढ़ा दीजिए। ये बिजली का मामला है। ये जो है सुखाड़ के बाद बारिश फिर से शुरू हो गई है, घरें कट रही है नदी के किनारे में, उसका कोई समाधान अब तक नहीं निकाला जा रहा है। कटाव में विधायक जी भी जो बाइट देते हैं, बोलते हैं, और उसका जो प्रवक्ता बोलते हैं, हमको हंसी आती है कि कहाँ से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे इतना बोल लेते हैं। लोग बोलते हैं कि 52 जगह का काम हो रहा है। अरे काम तो हो रहा है 17 जगह, और वो भी जहाँ होना चाहिए था 400 मीटर वहाँ हो रहा है 200 मीटर, जहाँ हो रहा चाहिए था 500 मीटर वहाँ हो रहा है 300 मीटर, जहाँ हो रहा चाहिए 300 मीटर वहाँ हो रहा है 150 मीटर। तो जो कटाव, मेन कटाव का हिस्सा है, वो तो छूट रहा है। 17 जगह काम हो रहा है, जबकि छूट गया वहाँ आपका फैजी टोला छूट गया, सिरसाबादी टोला है, फैजी टोला छूट गया, भिकनपुर छूट गया, बागडोब छूट गया, ये सब गांव छूट गया, डिंगड़ा जादव टोली छूट गया। यहाँ सब में काम नहीं होने वाला है, पासे नहीं है तो काम कहाँ से होगा। जो भिकनपुर रोड भी कट गया है, गाँव भी कट रहा है, वहाँ भी काम नहीं होने जा रहा है। तो ये सब जगह में काम नहीं हो रहा है। तो अब ये सवाल है कि अगर बिना सोचे समझे पब्लिक को गुमराह करना है, अगर आप गुमराह करते रहिए, लेकिन गांव तो कटेगा, भिकनपुर गांव कटेगा, बागडोब 40 परिवार कट गया था पिछले बार, अब अभी फिर कटेगा, फिर अभी यहाँ पे जादव टोली भी कटने वाला है। तो ये कहीं
जहाँ इमरजेंसी ज़रूरी है वहाँ भी काम अगर हो रहा है, अगर चाहे मालोपाड़ा तेलंगाना में जो काम हो रहा है वहाँ 100 मीटर कम से कम और होना चाहिए था, वो नहीं हो सका, शॉर्ट करके बना दिया गया। यहाँ हरिंतोर में भी जितना लेंथ में होना चाहिए था उतना लेंथ में नहीं हो सका, वहाँ अगर 100 मीटर और हो जाता तो वहाँ भी पूरा होता। अब सैलाब के मामले में, सैलाब जो हमारा जो लोगों ने शिकायत किया पिछले चुनाव में 2020 में कि हाजी साहब जो है सैलाब आया तो पैसा नहीं दिलाया, रिलीफ का फंड नहीं दिलाया, ऐसा कह दिया कि बोले नहीं यहाँ सैलाब नहीं है, यहाँ सुखाड़ है। आप लोग तमाम पब्लिक को हम इतला ये बताना चाहते हैं कि आप लोग याद कीजिए कि ये 6 साल जो हम रहे 2014 से 2020 तक, 16 में भी पैसा दिलाया आपको 51,000 परिवार को, वैसी विधानसभा में जनरल परिवार को 6-6 हज़ार रुपया सबको मिला। 17 में भी सबको दिलाए 6-6 हज़ार, 52,000 परिवार को सबको दिलाए। फिर 19 में भी दिलाए, 6 साल में 3 बार दिलाए। 2020 में नहीं मिला। अब आप लोग तमाम लोग इंसाफ कीजिए कि 2020 में अगर नहीं मिला तो कटिहार में भी नहीं मिला, किशनगंज में भी नहीं मिला, अररिया में भी नहीं मिला, पूर्णिया में भी नहीं मिला। अभी जो 2024 में जो सैलाब गया, जो पिछले साल का सैलाब गया, तो 2020 से बड़ा सैलाब था। 2020 से बड़ा सैलाब होने के बावजूद विधायक जी वहाँ जो सब जनप्रतिनिधि बैठे थे धरना में ब्लॉक में, वहाँ विधायक जी आके बोल दिए कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, हमारा ये पास हो गया, मतलब सबको अब मिलेगा पैसा, आप लोग अब उठ जाइए। सब कोई खुशी मनाया, वहाँ सब कोई खुशी मना के धरना तोड़ा, सब वहाँ से उठ गया। उसके बाद पता चलता है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब बात हो रही है। तो अब एक जो आने वाला सैलाब है अगस्त में, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि सैलाब ना आए, ज़रूरत के मुताबिक आए, ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदेह वाला सैलाब नहीं आए। इसी उम्मीद के साथ हम आप तमाम लोगों से ये दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सेहत को भी ठीक रखे, आपकी खिदमत करने का अल्लाह ताला मौका दे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।